गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 का हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है आपका फिजिक्स का। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। देखो यूनिट क्या होता है। यूनिट किसी भी चीज़ को जब हम लोग मेज़र करते हैं ना, तो हमको कुछ आवश्यकता होती है उस मेज़रमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस मेज़रमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उस आइडेंटिफिकेशन को जो रिप्रेजेंट करता है उसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ इट इज़ द स्टैंडर्ड सिस्टम टू मेज़र फिजिकल क्वांटिटीज़। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, हम लोग उसका क्वांटिटी, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी वैल्यू है ये। जबकि यूनिट जो होता है ना वो उसके क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक हो गया क्वांटिटी, एक हो गया क्वालिटी। क्वांटिटी को हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मान लो मैंने लिखा 5 और क्वालिटी हमने लिखा केजी, तो केजी से आपको क्या पता चल रहा है कि ये किसका यूनिट है। उसी तरह से मान लो मैं लिखता हूँ 5 सेकेंड, तो सेकेंड से आपको क्या पता चल रहा है कि ये किसका यूनिट है। अगर मैं लिखूँ 5 मीटर, तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये किसका यूनिट है। लेकिन ये 5 वैल्यू तो सबके लिए सेम ही है ना, तो आखिर ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये यूनिट किसका है। तो आप देख रहे होगे कि 5 सेकेंड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 केजी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 5 मीटर जो है वो 5 केजी जो है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 5 मीटर जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिट का यही इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, अलग से एनसीईआरटी में आपको इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस यूनिट चीज़ को जानने के बाद ही आपको फिजिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। अब देखिए, इस यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग देखते हैं तो दो टाइप है, इसका दो टाइप बताया गया है। एक होता है फंडामेंटल यूनिट और एक होता है डेराइव्ड यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट जो है वो एक बेसिक यूनिट है ऑफ कुछ सम फिजिकल क्वांटिटी। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का ये बेसिक यूनिट है। जैसे आप देख रहे होगे फंडामेंटल यूनिट में क्या लिया गया है, मास लिया गया है, लेंथ लिया गया है और टाइम लिया गया है। मास, लेंथ और टाइम जो है वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट में रखा गया है। जबकि डेराइव्ड यूनिट क्या है, तो डेराइव्ड यूनिट जो है उसके बारे में बोला जाता है कि ये क्या करते हैं, जब फंडामेंटल यूनिट को हम लोग कंबाइन करते हैं ना, तो उससे हमको मिलता है डेराइव्ड यूनिट। इसके बाद वाले जो टॉपिक होगा उसमें हम इस चीज़ को एक्सप्लेन किए हैं कि फंडामेंटल यूनिट में हम लोग किसको रखते हैं। जैसे मास का है, तो मास का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो केजी है। लेंथ का यूनिट क्या है, तो मीटर है। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड है। अब केजी, मीटर, सेकेंड तीनों का या फिर किसी एक का यूज करके हम कोई और भी यूनिट को रिप्रेजेंट करें तो उसको बोलते हैं हम लोग ये डेराइव्ड यूनिट। जैसे स्पीड का यूनिट, मोमेंटम का यूनिट, एक्सेलरेशन का यूनिट, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल, ये डेराइव्ड यूनिट। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इस यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिस्टम दिया गया है। देखो इनिशियली क्या था, ये शुरू में ये था सीजीएस सिस्टम यूज होता था, एफपीएस सिस्टम यूज होता था और एमकेएस सिस्टम यूज होता था। सीजीएस सिस्टम में क्या है, देखो ये सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट है, ग्राम जो है वो मास का यूनिट है और सेकेंड जो है वो टाइम का यूनिट है। वहीं पे एफपीएस क्या है, फुट जो है वो लेंथ का यूनिट है, पाउंड जो है वो क्या है, मास का यूनिट है और सेकेंड जो है वो क्या है, टाइम का यूनिट है। और एमकेएस में क्या हो जाएगा, मीटर लेंथ का यूनिट, केजी मास का यूनिट और सेकेंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, टाइम का यूनिट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यूनिट क्या होता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसके कौन कौन से सिस्टम होते हैं। इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा उसमें हम बताएंगे आपको कि ऐसा यूनिट क्या होता है।